ऑटो वाले ने मांगा किराया तो लड़की ने उसे पीट दिया। जी हाँ, ये मामला मिर्ज़ापुर का है, जहाँ मिर्ज़ापुर में कटरा कोतवाली इलाके के पतरहिया में एक ई रिक्शा चालक को दो लड़कियों से किराया मांगना महंगा पड़ गया। एक लड़की ने दूसरे को वीडियो बनाने को कहा और दूसरी लड़की ने चालक का कॉलर पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। चालक बेचारा बार बार हाथ जोड़ता रहा, पैर छूकर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अपने को स्ट्रांग बताने वाली उस लड़की ने ज़बरदस्ती ड्राइवर की सीट पर चढ़कर उसे पीटने की कोशिश की। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने कहा कि अब भाड़ा मांगना भी गुनाह हो गया है। लड़की के नाम पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की गई, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, तो उससे उसके मर्यादा की धज्जी उड़ा दी गई। अब उसका कहना है कि अगर उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो वो आत्महत्या भी कर सकता है। जबकि लड़की ने चालक और उसके दूसरे साथी पर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लड़की ड्राइवर के साथ हाथापाई कर रही है। आपको बता दें, ई रिक्शा चालक विमलेश शुक्ला अपने घर गुलालपुर से सवारी की तलाश में निकले। बरकछा में दो लड़कियों ने उन्हें हाथ देकर रोका और उनके ऑटो रिक्शा में बैठ गईं। पथरहिया कमिश्नर ऑफिस के पास उनके उतरने पर जब उसने उन लड़कियों से भाड़ा मांगा तो लड़कियों ने अपने आप को स्टूडेंट बताते हुए किराया देने से मना कर दिया। अब किराए को लेकर झिकझिक शुरू हो गई और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और लड़कियां किराया न देने पर अड़ी रहीं। इस पर उसने कहा कि वह 10-20 रुपए के लिए ठंड में सड़क पर दौड़ रहा है। किराया अगर उसे नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा। इस पर लड़की ने उसे भाड़ा देने के बजाय पीटना शुरू कर दिया। अब पीड़ित ड्राइवर ने अपना मेडिकल जांच अस्पताल में कराया और बताया कि उन लड़कियों ने वीडियो बनाने के साथ उसे वायरल भी कर दिया, जिससे उसके इज्जत की धज्जियां उड़ गई। लड़की ने उसका लड़की होने के नाम पर शोषण किया। वह चाहता तो उन्हें वो पीट सकता था, पटक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अगर यही हाल रहा तो मेहनत मजदूरी करने वाले अब भीख मांगने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। उसने इसे इंसाफ की लड़ाई बताते हुए कहा कि अगर उसके साथ न्याय नहीं किया गया तो वो आत्महत्या भी कर सकता है। अब मामला ये हुआ था सर, मैं आ रहा था गुलालपुर से और बरकच्छा ये दो लड़की हाथ दी, मैंने गाड़ी रोक दी है, बैठ गई और आ करके जब पथरहिया FCI गोदाम के सामने गाड़ी खड़ी किया, उतर गई। तो हमका भाड़ा कहीं भाड़ा पैसा भाड़ा, हम कहा क्यों भैया भाड़ा क्यों नहीं दो, कहीं कि स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहा ये कौन सा मतलब स्टूडेंट है भैया भाड़ा नहीं दोगी, हम गरीब आदमी के, कहीं समझ में नहीं आ रहा है। हम कहा भाड़ा हमें दो, हमें 3-5 मत बताओ, हमें भाड़ा चाहिए, हम 10-20 रुपए के लिए भटक रहे हैं ठंडी पाला में, तो क्यों नहीं दोगी भाड़ा। बोली नहीं दूंगी ना। हम कहा देना पड़ेगा भाड़ा। और 2-4 लोग इकट्ठा हुए, हम कहा भैया भाड़ा नहीं दे रही हैं। 3 बार मैंने रिपीट किया भाड़ा चाहिए। इसके बाद मेरा कॉलर वो पकड़ ली, अपनी बहन को मोबाइल दिख दे, रिकॉर्डिंग कर, इसको भाड़ा मैं देती हूँ। और वो पकड़ करके कॉलर, मैं बैठा हूँ जिस सीट पे, हमें लेटा कर मार रही। मैं बोल रहा अच्छा मैडम मुझसे गलती हो गई। जब मारने लगी तो मैंने कहा मैडम गलती हो गई, छोड़ो भाड़ा हमें नहीं चाहिए। चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी जितनी बेइज्जती हुई, हमें बेइज्जती का इज्जत मुझे चाहिए। ये लड़की के नाम पर इस ढंग का शोषण कर रही है। यदि इसी तरह से शोषण करती रहेगी तो हम नवयुवक क्या करेंगे। तो हमारे सामने ये सब, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर, चाहे जैसे भी हमें इंसाफ नहीं तो हम आत्महत्या करूंगा, मुझे इंसाफ यदि नहीं मिला तो। अब यूपी न्यूज़ 9 ने उस लड़की से मुलाकात की और चालक को पीटने वाली लड़की का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसका आरोप है कि उसने चालक को इसलिए पीटा कि उसने उसके साथ अभद्र कमेंट किया, बदतमीजी की। इस पर मैंने उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और इसके बाद से मुझे यानी उस लड़की को धमकी मिल रही है। लड़की का साफ साफ ये कहना है कि किराया भाड़े का कोई विवाद ड्राइवर के साथ नहीं था। तो 6 जनवरी को सुबह 11 बजे मेरे साथ एक घटना हुआ था। मैं ऑटो से बरकछा आने के लिए ऑटो के पास में गई था, तो वहां पे एक आदमी ने मुझे इतना गंदा वर्ड बोला। मैंने उससे पूछा कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने बोला पहले कि नहीं मैंने नहीं बोला। तो मैंने बोला आपने बोला, तो उन्होंने फिर उसने बताया कि हाँ मैंने बोला। तो इस बात को लेके मैंने उनको मारा, पीटा। और हाँ ये बात सच है कि मैंने अपनी पर्सनल ID से वो वीडियो अपलोड किया था। और वीडियो अपलोड करने का रीजन ये है कि मुझे उसके बाद 2-3 दिन से कुछ लोग कॉल करके मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। और उसके बाद मैं उस नंबर का पता भी करने की कोशिश करती तो कैसे करती, क्योंकि वो 9 अंक का नंबर था, इसलिए मैंने उस आदमी का वीडियो अपलोड किया। वीडियो अपलोड करने का रीजन यही था। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। और जो लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि ये लड़की भाड़ा के लिए उस ड्राइवर पे हाथ उठाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बहरहाल मामला
मिर्जापुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।